मसनूआत का बाइकाट किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले फ़्रांस की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई। उसके बाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एहतजाजी मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कोने कोने चप्पे चप्पे में फ़्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के काकपुल में यहाँ पर एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है। मुज़ाहिरीन काफ़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुज़ाहिरीन क्यों एहतजाज कर रहे हैं और इनके मुतालबात क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा। फ़्रांस में जो खाके शाया किए गए, इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। और जब हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो उस वक़्त जो है तमाम तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है कि इसकी दिल आज़ारी हो रही है, ये इंसान के साथ ज़्यादती हो रही है। इंसानियत के लंबरदार, इंसानियत को उजाला देने वाले, पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा बन के आने वाली, पूरी कायनात, सारी कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन बन के आने वाले, और करोड़ों मुसलमानों के दिलों के अंदर जिनके नाम धड़कते हैं, करोड़ों मुसलमान जिन्हें या रसूल अल्लाह कह के पुकारते हैं, या रसूल वसल्लम की नामूस पे हमला हुआ है, हमारी दिल आज़ारी हुई है। पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फिलफौर फ्रांस से सफारती तलक़ात को जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करे और सफ़ीर को वापस भेजा जाए, ताकि कुछ ना कुछ हमारी मरहम पट्टी हो जाए, हमारे दिलों को चैन आ जाए। हमारा चैन तो उस वक़्त होगा गुस्ताखाना खाके बनाने वालों को सज़ा दी जाए, और उनकी सज़ा एक ही है कि उनको सज़ाए मौत दी जाए, उनके गले काटे जाएं, ताकि आइंदा कोई ये जुर्रत न कर सके। हमारा अलामिया तो जो है वो यही है कि जिस बुनियाद के लिए हम यहाँ निकले हैं, आज हमारा पुरअमन एहतजाज है और पुरअमन एहतजाज रहेगा। लेकिन अगर इस पे अमल दरामद ना हुआ तो फिर अनकरीब जो है ये मुल्क गिर हड़ताल होगी। मुल्क गिर जो है नामूस रिसालत के लिए तहरीक चलाई जाएगी, और मुल्क गिर तहरीक जो है पूरा पाकिस्तान जो हमारा दारुल खिलाफा है वो इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठा होगा। अगला हमारा हदफ यही होगा कि अगर हुकूमत ने हमारी इस बात को ना माना तो हम इस्लामाबाद के अंदर जाएंगे और हम असम्बली तक इस रैली और जुलूस को लेके जाएंगे, क्योंकि ये असम्बली पाकिस्तान की है। इस असम्बली के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। इस असम्बली के अंदर नामूस रिसालत की बात अगर नहीं होती तो फिर इन हुक्मरानों को चाहिए कि फिर इस आवाम की तरफ देखें। आज हम पुरअमन हैं, लेकिन गैरत मुस्लिम हमारी ये है, हमारे दिल फटे हुए हैं, हमारे खून खोले हुए हैं। नामूस रिसालत के लिए हम हर दीवार फैलांग सकते हैं और फैलांगना जानते हैं। हम भरपूर तरीके से उसकी मजम्मत करते हैं, और ये तमाम जो आलमी ताकतें हैं उनसे भरपूर अपील करते हैं कि ऐसी जो नाज़ेबा हरकत वो कर रहे हैं इसको वो बिल्कुल बंद करें। बार बार वो मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूसे पे अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे, और उनसे वो भरपूर मजम्मत करते हैं और तमाम आलमी ताकतों से ये अपील करते हैं कि ऐसी ऐसी हरकतों से बाज रहें। वो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं और इमरान खान साहब हैं, इनसे ये मुतालबा है मेरा, तो फ्रांसीस सफ़ीर को हमारे इस मुल्क से जो है ना निकाला जाए, इसको बदर किया जाए, और जिसने सदर ने गुस्ताखी की है हमारे नबी की, उसको जो है ना उसका सरतान से जुदा किया जाए। मेरा ये मुतालबा है। हम गुस्ताखे रसूल के अवाम को, उस मुल्क को, ऐसे जालिम को लानत भेजते हैं, और हम अपने ईमान का जज्बा ज़िंदा रखते हैं। गो हम बूढ़े हैं लेकिन हम जहाज के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, और उस जालिम का सर कलम करेंगे, अपनी जान देंगे, लेकिन उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये हुकूमत सुन ले, कभी भी ये इस्लाम के ख़िलाफ़ मानने वालों को, बोलने वालों को मत छोड़ो। अगर तुम्हें मुल्क की ज़रूरत है तो हमें फिर इस हालत तक मत ले जाओ कि यहाँ तक खाना जंगी हो जाए और मुसलमान का दुश्मन हो जाए। हम उस जालिम को
कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर हम उस वक़्त रसूल के लश्कर में नहीं थे, लेकिन आज भी हम ज़िंदा हैं और हमारा ईमान ज़िंदा है, और इंशाअल्लाह रसूल की शान के ऊपर हम अपने तन मन धन कुर्बान करेंगे, अपने बच्चों को भी कुर्बान करेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो किसी गलत फहमी में न रहे। और हुकूमत वक्त भी ये सुन ले कि इस काम से, इस हथकंडे से बाज आ जाए और शान रसूल के ख़िलाफ़ ये रुकावटें खड़ी करने छोड़ दो और इन मुसलमानों के आवाज़ को बुलंद करो, और कुछ तुम भी गैरत करो और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कदम उठाओ। हमारे जज्बात तो बहुत मजरूह हुए हैं कि हम मुसलमान हैं। जो मुसलमान कहलाता है वह अपने नबी के हक़ में अगर कोई गुस्ताही करता है तो उस पर जान देने के लिए भी कुर्बान है। अगर हम मुसलमान कहलाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आकर उन्होंने इस्लाम को रोशन किया, उन्होंने हमें जो है वो इज़्ज़त दी, हमारी औरतों को इज़्ज़त दी, हमारे आबा अजदाद को इज़्ज़त दी। हमारा इस्लाम जो है वो ये अमन का गवारा। देखें, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हैं। अल्लाह ताला ने जब भी अपने कुरान पाक में प्यारे नबी को मुखातब किया तो नाम से मुखातब नहीं किया, इज़्ज़त व तकरीम सिखाई और फरमाया ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, कि अपने नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ भी ना करो, कि अन तहबता अमालकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि तुम्हारे अमाल इस तरह ज़ाया हो जाएंगे तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। तो जो नबी के ख़िलाफ़ गुस्ताखी करें, उनके खाके शाया करें, उनकी शान को कम करने की कोशिश करें, तो फिर उनके अमाल का क्या अंदाज़ा किया जा सकता है। अगर वो कुफ़ार की तरफ से हमला हो फिर हम सब पर तो जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है, क्योंकि हम इस्लामी रियासत के अंदर रहते हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। फिर हमारा ये मुतालबात है कि हुकूमत वक्त जो सदर साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, वो इस मामले में सोच विचार को छोड़ दें, बल्कि लाएमल तैयार करें और उनको एक जवाब देने के लिए अपनी नबी की शान के अंदर जो है उनकी आवाज़ों को रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए, उनको दबाने के लिए जो है वो इक़दाम करें। तो यही हमारे मुसलमानों का जज्बा है। देखें, तबक़ात इब्न साद में बड़ी प्यारी रवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मैं यतीम बच्चा सा, छोटा सा, तो मेरे वालिद जब फ़ौत हो गए तो चचा ने कफ़ालत की। अब चचा की कफ़ालत के अंदर क्योंकि चचा काफिर था तो पैसे भी वही देता था, माल वही देता था, मकान उसका था। तो कहते हैं जब जवानी आई ना तो मैं नबी का ग़ुलाम हो गया, नबी से इश्क मोहब्बत हो गया। तो कहते हैं कि चचा आप जाने नहीं देता बरगाह में नबी की। तो मैं अम्मी जान से अर्ज़ करता हूँ तो अम्मी कहती हैं कि चचा के बड़े एहसान हैं, माल उसका है, घर उसका है, हम जिसके ऊपर रह रहे हैं, कदर करो, वह नहीं जाने देगा। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं अम्मी जान अब नहीं रहा जा सकता, रात को सिसकियाँ आती हैं, दिन को सिसकियाँ, नबी के इश्क में आंसू बहते हैं। चचा की बरगाह में हाज़िर होते हैं कि मुझे जाने दें। चचा यहाँ तक कह देता है, बेटा ये जो घर की चाबियाँ ये भी रख दो, ये जो तुम्हारे जेब में पैसे ये मेरे दिए हुए ये भी रख दो, अगर नबी की बरगाह में जाना है। जब चलते हैं तो पीछे से आवाज़ दे के कहता है ये जो कपड़े तुमने पहने हुए ये भी उतार दो, ये भी मेरे दिए हुए हैं। हालांकि नंगी हालत में जब आप निकलते हैं तो अम्मी से अर्ज़ करते हैं, अम्मी जान जब मैं पैदा हुआ था, छोटा सा बच्चा था, तब भी नंगा ही आया था बाहर, आपने मुझे सहारा दिया था, आपने कपड़ा पहनाया था, अम्मी जान अब कपड़ा पहना दीजिए। तो क्या होता है, अम्मी उसको लेडीज़ सूट देती हैं। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी को लेडीज़ 2 चादरें देती हैं, एक चादर ऊपर और एक टैबन के तय पर। जब बांध कर निकलते हैं तहज्जुद के वक्त मदीना शरीफ में पहुँचते हैं तो हज़रत सैयदना बिलाल मस्जिद नबी के सामने खड़े होते हैं। अल्लाह अकबर, आपकी ये सोच होती है कि मैं नबी से कैसे मिलूँगा, कौन मुझे पहचानेगा, कौन जानेगा। और इस हालत में मुझे देखकर लोग जो है वो हंसेंगे, छट्टा मजाक करेंगे। मगर सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं क्या तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है? अर्ज़ करते हैं हाँ अब्दुल्ला है। कहते हैं मुझे मेरे नबी ने हुक्म दिया, मेरा ग़ुलाम अब्दुल्ला चल पड़ा है इस्तक़बाल के लिए मस्जिद नबी के सामने खड़ा। बेखबर हो जो ग़ुलामों से आका के। हम जहाँ जितने हाज़िर हुए हमारे आका हमसे बाखबर हैं, बेखबर नहीं हैं। वो हमारे इस खुलूस को, इस मोहब्बत को, अकीदत को देख रहे हैं सबसे गुम्बद में, और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन यही हमारे लिए ज़रिया निजात बनेगा। उनको उस अमल की वजह से आलम इस्लाम के मुसलमानों पे जो अज़ियतनाक तकलीफ़ पहुँची है उसकी वजह से काफ़ी मुसलमान परेशान हाल हैं। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि बार बार कभी आले बैत अतहार की शान में, कभी सहाबा की शान में, कभी औलियाए कामिलीन की शान में, और कभी आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ की जा रही है तो उनसे बाज आ जाएँ। मुसलमानों के दिल बहुत छलनी है, मुसलमान परेशान उनके इस अमल की वजह से हो रहे हैं। आज ये बहुत बड़ा जमे गफीर इस चीज़ की गवाही देता है, करोड़ों की तादाद में उम्मत मुसलमान मुत्तहद है, और तमाम ये जितनी भी रैली है और जितने भी मुसलमान हैं हम सब रहमत रसूल की ज़ोर तौर पर मज़म्मत करते हैं। और आज जो यहाँ करारदाद पेश हुई है उस करारदाद की भी हम तायद करते हैं। और मैं
हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि वो फ़्रांस के सफ़ीर को फ़ौरन यहाँ से निकालें और अपने सफ़ीर को दोबारा वापस बुला लें। और जितनी भी फ़्रांस के प्रोडक्ट हैं दोस्तों भाइयों, हमें उनसे बाइकाट करना चाहिए, मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए। हमें कोई भी फ़्रांस की मसनूआत, कोई भी चीज़ हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और मैं इन लोगों को जितने भी जमे गफ़ीर है मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी छोटी सी शार्ट कॉल पर आप लोगों ने इतना बड़ा जमे गफ़ीर इकट्ठा किया है और आपके नारों की गूंज जो है वो ये बता रही है कि वाकई आप आशिकान रसूल हैं। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे पुरअमन एहतजाज पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सुहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।